तो जरा बताना आदि, बबल सॉर्ट क्या होता है बेटा? आज बबल सॉर्ट के पास से पर करेंगे हम लोग। बताओ बबल सॉर्ट क्या होता है? सर माइक का मसला है मेरे। सही नहीं बोला जा रहा। ओके। हमें तो बड़ा सही बोल रहा है तू, बिल्कुल आवाज आ रही है। और सर जब बड्स पहनता हूँ फिर नहीं ना आती। वो मैं कहीं बैठा हूँ ना। ओके ओके। तो भाई बताओ भाई, महाद मारिज रौनक साद सिद्दीकी, बबल सॉर्ट होता है क्या था? मैं पढ़ा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बता दो जल्दी से। सर सॉर्टिंग वो Sorting। एरे में एलिमेंट्स होते हैं, सर स्वैप इंटीजर स्वैप होते हैं, करना। उसको उसको सॉर्ट करना, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या बराबर डिसेंडिंग? वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और फिर स्वैप कर देते हैं। सही है। और और ये अगर एक वाला? भी बार स्वैप हो जाए तो फ्लैग को ट्रू कर देते हैं। सही है। सही है। तो बच्चों इसी को ना अब मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, उस पैटर्न के अंदर हम लोग कॉपी करेंगे। यानी कि एग्जामिनर ने पता है मोस्टली एक वर्ड यूज करा है। एग्जामिनर जो ज्यादातर बेटा पैटर्न इस्तेमाल करता है, उस पैटर्न का या उस सिंटेक्स का नाम है, एग्जामिनर इस्तेमाल करेगा नो स्वैप। गाइस ये नो स्वैप का मतलब क्या है? स्वैप हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। हुआ। तो भाई अगर नो स्वैप के अंदर वो ट्रू रखेगा तो इसका मतलब क्या है? स्वैपिंग नहीं हुई। स्वैपिंग नहीं हुई, शाबाश। कह रहा है कि सर स्वैपिंग नॉट परफॉर्म, यही है ना? स्वैपिंग नहीं हुई यानी कि स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। ठीक है बच्चों। और अगर नो स्वैप, क्योंकि एग्जामिनर ने ये वर्ड रखा है, अब आप बोलेगे सर फजूल में क्यों जा रहे हैं नो स्वैप में? यार पास पेपर में ये वर्डिंग आई हुई है नो स्वैप की, तो मुझे मजबूरन आपको बताना पड़ेगी। नो स्वैप के अंदर अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है? बोलो। स्वैपिंग हो गई है। स्वैपिंग हो गई है तो क्या लिखूंगा? स्वैपिंग इज परफॉर्म्ड। सही है बच्चों? सर ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ना। जी, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। अच्छा एक और बात सुनो। एग्जामिनर क्योंकि अंग्रेज है, एग्जामिनर ये समझ रहा है, एग्जामिनर ये समझ रहा है कि मैं बच्चों को बड़ा अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूं, हालांकि वो कंफ्यूज कर रहा है। आपको मेरी बात समझ आई? एग्जामिनर ये समझ रहा है और टेक्स्ट बुक के ऑथर ने भी वर्ड लिखा है नो स्वैप। और नो स्वैप का मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो नो स्वैप में ट्रू का मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी देहाती लोग हैं, तो हमें तो, हम तो मतलब देसी लोग हैं, हम बोल रहे हैं यार देहाती, मैंने गलत वर्ड बोल दिया। हम तो देसी लोग हैं तो हम बोल रहे हैं "अबे यार ये नो स्वैप ट्रू क्यों कंफ्यूज कर रहा है हमें"। गॉट इट? जी तो सर। हमजा नो स्वैप का मतलब क्या है? कि नो स्वैप में अगर ट्रू है तो भाई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई है। स्वैपिंग नहीं हुई। सही है। बट अंग्रेज ये समझ रहे हैं कि नो स्वैप ट्रू का मतलब है बच्चा फौरन से समझ जाएगा कि यार स्वैपिंग नहीं हुई। अब उसको क्या पता कि यार हम लोग तो इतने जाहिल हैं, हम तो, हमें तो ये कंफ्यूज कर रहा है। हमें तो सिर्फ ये बोलना चाहिए था कि भाई फ्लैग ट्रू या फ्लैग फॉल्स, तो हम ज्यादा सही रहते हैं। सही है ना? उस एग्जामिनर का जी सर। माइंडसेट अलग है और नहीं। हमारा माइंडसेट बहुत अलग है। चलो। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ना जब मैं रिपीट अंटिल का कोड यूज करूं, रिपीट अंटिल, ठीक हो गया? अंटिल, और फिर अंदर हम फॉर का लूप इस्तेमाल करते थे, याद आ रहा है? तो फॉर स्क्रीन नहीं इंडेक्स, चल रही। स्क्रीन नहीं सर स्क्रीन नहीं चल रही। आई? एक सेकेंड। जी सर। इधर भी सही है सर। चलो, और यहाँ पे डिफेंस में सही है हमारा? तो यहाँ पे सही है। सही है। तो भाई मैं पढ़ा रहा था स्वैपिंग और नो स्वैपिंग। मैंने कहा यार ये रिपीट है और ये अंटिल है। ठीक है। पहले फ्लैग से करेंगे फिर स्वैपिंग और नो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे। बच्चों यहाँ पे आएगा फॉर नेक्स्ट इक्वल्स टू 1 से लेके बाउंड्री तक। बाउंड्री -1। ठीक है। और फिर जब मेरा लूप खत्म होगा, यानी कि जब नेक्स्ट होगा, तो मैं इंडेक्स यूज करूंगा। ठीक है। बच्चों मैं सिर्फ आपको ना पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझिएगा। और यहां पर हम स्वैपिंग का कोड लिखेंगे। ठीक हो गया? और बाउंड्री -1 कर देते हैं। याद आ रहा है लड़कों? जी सर। सर फॉर की लाइन में बाउंड्री -1 नहीं होगा। बेटा उसमें ना, हाँ सुनो, भाई ये कह रहे हैं कि सर बाउंड्री -1 कर देते हैं यहाँ पे। तो यार मैं एक काम करता हूँ ना, अपना हमजा, मैं यहाँ पर बाउंड्री को एक कम ले लूंगा। ठीक है।
तो जब मैं कोड चलाऊंगा ना, शुरू में इनिशियलाइज जब करता हूं तो बाउंड्री को एक नंबर पीछे कर दूंगा, यानी कि बाउंड्री इक्वल्स टू अपर बाउंड -1। हमजा अगर मैंने ये चीज यहाँ कर दी तो यहाँ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? बोलो ये सुनो। आपने फॉर की लाइन में भी करवाई हुई है और नेक्स्ट के बाद भी आपने -1 करवाई हुई है बाउंड्री। नहीं नहीं, मैंने एक जगह कराई होगी, अगर मैंने इनिशियलाइज करते हुए नहीं कराया होगा तो मैंने यहाँ कराया होगा, देख लो। सर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझा दें, अपर बाउंड -1 वाला। बेटा बाउंड्री का मतलब होता है राइट साइड का करेक्ट नंबर करने के बाद। तो भाई बाउंड्री जी हमेशा शुरुआत में ही हम एक नंबर पीछे का लेते हैं ना, यानी कि अपर बाउंड से एक पीछे जी का सर। लेते हैं ना, यानी कि अगर अपर बाउंड एरे में अगर मैं आपको बोलूंगा 100 एलिमेंट्स हैं तो बाउंड्री कितनी होगी? 99। अगर 1000 है तो बाउंड्री कितनी होगी? 9999। क्यों होगी? जी, बताओ, अगर 1000 है तो बाउंड्री 999 क्यों होगी? एक कम ही होती है। एक कम होती है। ठीक है। अब मेरी और हमजा की ये बात चल रही है, हमजा कह रहा है कि सर अगर आपने, समझेगा, मैंने हमजा को एक बोला कि हमजा अगर तुम पहली दफा में बाउंड्री लेते हो जो भी तुम्हारे अपर बाउंड में है, ठीक है, तो तुम फॉर का लूप चलाओगे बाउंड्री -1 तक। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। जी सर। और अगर मैंने यहाँ बाउंड्री -1 नहीं किया तो फिर मैं ऊपर बाउंड्री अपर बाउंड -1 करूंगा, विच इज 999। गॉट इट? जी सर। तो भाई इसको आसान कर लेते हैं, हमजा समझ आ गई बात? हमजा, इसका नेट या तो फिर नहीं चल रहा। तो भाई मैं बाउंड्री को फर्स्ट टाइम पे कर लूंगा एक नंबर पीछे। बच्चों मुझे बताओ सारे बच्चे, अगर अपर बाउंड या टोटल एलिमेंट 1000 है तो बाउंड्री क्या होगी पहली दफा? 999। बस 999। सही। तो मैं कहता हूँ यार शुरू में ही 999 कर दूं। ठीक हो गया। तो भाई अब मुझे फ्लैग से बताना आप लोग, फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट। गाइस अगर फ्लैग यहाँ रखता हूँ रिपीट एंटिल के अंदर, फ्लैग का नाम रखता हूँ स्वैप। तो पहली दफा मैं कहता हूँ स्वैपिंग नहीं हुई, जब स्वैपिंग नहीं हुई तो स्वैप क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। और जब बच्चों स्वैपिंग हो जाएगी तो स्वैप क्या होगा लूप के अंदर? ट्रू। ट्रू हो जाएगा। ट्रू। गाइस बताओ रिपीट अंटिल में स्वैप क्या होता था? पूरा हमने कोड करा था, बताओ स्वैप क्या होगा? सर ट्रू। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होगा जब सारे सब्जी बच्चे कौन बताओ। सी आएगी। बात आपने लिखवाया है? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या होना क्या चाहिए, जल्दी बताओ। तो ट्रू। ट्रू। ट्रू नहीं, ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स अगर हो होगा। गया, ट्रू का मतलब तो स्वैपिंग हो गई, तो बाद में भी स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स होगा तो फॉल्स। रिपीट होगा ना फिर वो। हाँ, फॉल्स होगा तो रिपीट होगा, तो गलत हो रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ आना क्या चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ। फॉल्स आना चाहिए सर। क्यों फॉल्स क्यों आना चाहिए महत? सर क्योंकि स्वैपिंग नहीं हुई है। जी। और गाइज मैं अपने कोड को, जब जब स्वैपिंग हो रही होगी तो स्वैप में ट्रू आ जाएगा। इसको आसान समझ, यस। अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तुम लोगों को। भाईजान जब आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा ना, सॉर्ट का मतलब है डेटा स्वैप हो जाएगा, तो स्वैप का मतलब है कि स्वैप के अंदर ट्रू आ जाएगा। और अगर एक दफा ट्रू आ गया तो बाद में भी ट्रू आ सकता है, हाँ है ना? नहीं सर, बाद में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ एक दफा अगर ट्रू हो गया, ट्रू का मतलब स्वैपिंग हो गई, तो बाद में भी पॉसिबिलिटी है स्वैप होने की। जी जी सर सर है। होगी। है। फिर दोबारा भी है, बोलो हाँ हो सकती है। तीसरी मर्तबा भी हो सकती है, हो सकती है। हो आपने एक सकती पूरी है। आइट्रेशन करी और एक दफा पूरा स्वैप हो गया। इसका मैं एक जरा आपको कोड दिखाता हूँ। अगर इधर सर आप देखो, वो व्हाट्सएप चेक करें जो आपने लिखवाया था, मैंने उसकी तस्वीर भेजी है। अबे हाँ मुझे यस। याद है वो, मुझे वो याद है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, अरे आपने रिपीट के नीचे स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स क्यों किया? यही तो समझाना है मुझे, सारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि फ्लैग जब फॉल्स हो तब तक। सही लिखवाया ना मैंने? सही तो लिखवाया है हमजा, जी मैंने सर। कोड यही लिखवाया ना ऊपर। सर जो आपने लिखवाया था ना पिछली क्लास में, बबल सॉर्ट की, वो ये मेरे रहा पास ना देखो, लिखा हुआ है। ये यही वाला तो कोड है, सही तो लिखवाया है बच्चों, देख लो। आओ भी समझा देते हैं। भाईजान सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर ये चीज समझ नहीं आई तो पूरा बबल सॉर्ट नहीं समझ आया। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ पहली दफा स्वैप में क्या है? फॉल्स। फॉल्स। अगर तुम्हारा डेटा ए बी से बड़ा है तो तुम्हारा स्वैप क्या हो गया? ट्रू। ट्रू हो गया। स्वैप क्या हो गया? ट्रू। ठीक है। ट्रू। गाइस अगर स्वैप ट्रू हो गया इसका मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म हो गई।
तो अब जब भी मैं आपको बोलूंगा ना स्वैप में ट्रू, तो इसका मतलब आप बोलना सर स्वैपिंग परफॉर्म हुई है। बच्चों बताओ, पहली दफा स्वैप इक्वल टू फॉल्स, स्वैपिंग परफॉर्म हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो तुमने पूरी स्वैपिंग परफॉर्म कर ली, और स्वैप इक्वल टू ट्रू, स्वैपिंग परफॉर्म हुई या नहीं हुई? हो गई। हो हो गई। गई। नीचे आ गए, बाउंड्री -1 हो गया। नेक्स्ट रोटेशन चलिए आपकी। क्या स्वैप में फॉल्स है? नॉट स्वैप का मतलब है क्या स्वैप में फॉल्स है? आपने कहा नहीं, स्वैप में क्या है बेटा? ट्रू। ठीक है, ट्रू। दोबारा ऊपर चले गए। अब आ गए, स्वैप में क्या है बेटा? फॉल्स। फॉल्स, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। नहीं हुई। गाइस इत्तेफाक से ये हुआ, इत्तेफाक का मतलब ऐसा हो सकता है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा अम्मा? तो फिर नहीं होगी ना स्वैपिंग। स्वैप में क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा। ठीक है, पूरी आइटरेशन हो गई, ए बी से बड़ा हुआ ही नहीं, तो क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट फॉल्स हो एंटर पे जाएगा। आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ स्वैप फॉल्स होगा, बोलो हाँ या ना? फॉल्स होगा। सही है। मैं कह रहा हूँ सारी आइटरेशन चल गई, ए बी से बड़ा नहीं हुआ, तो स्वैप क्या रहा बेटा? फॉल्स। 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 बाउंड्री भले से तुमने -1 करी, नीचे आए बच्चों, क्या स्वैप में फॉल्स है? नॉट स्वैप। यस। यस, तो लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया। फॉल्स। ब्रेक हो गया। लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होती तो स्वैप में होता है फॉल्स, और अंटिल में भी स्वैप में फॉल्स ही आता है। और जब स्वैपिंग परफॉर्म होती है तो स्वैप में आता है ट्रू, और ट्रू पे कभी खत्म नहीं करेंगे। ट्रू पे खत्म क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम स्वैपिंग परफॉर्म करे जा रहे हो और कह रहे हो कि कोड को एंड कर दूं। नहीं, मैं तो कोड जब एंड करूंगा जब मुझे स्वैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गॉट इट बच्चों? सबको समझ जी आया या नहीं सर। आया? सर मैं ये बात कह रहा था कि आपने इधर भी दो दो जगह पे -1 किया हुआ है बाउंड्री को। हाँ अबे हाँ फॉर तो की लाइन में भी किया हुआ है और नेक्स्ट के बाद भी किया हुआ है। जी बेटा, मैंने उस वक्त भी ये बोला, आओ समझा देता हूँ। देखो मैं ये कह रहा था, देखो इस सवाल को, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अपर बाउंड क्या है बेटा हमजा? 10। 10। हमजा बाउंड्री एक्चुअल में 9 होगी, बोलो बाउंड्री क्या होगी? पहली दफा 9। बाउंड्री क्या होगी? 9। तो मैंने यहाँ पे 9 नहीं करा, मैंने करा अपर बाउंड, बोलो क्या करा? अपर बाउंड। विच इज 10। हमजा जब मैं लूप चला रहा हूँ तो बताओ लूप में मैंने क्या करा? 1 से लेकर 9 तक जाएगा। 9 तक जाए, आ गई समझ में? ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से 1 हटा दूं और यहाँ पे 9 कर दूं तो सही है गलत है? हम्म, सही है। सही है। तो यही तो समझा रहा हूं मैं। गाइस एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर बोलेगा अगर 10 आइट्रेशन है ना या 10 एलिमेंट है, तो वो अपर बाउंड्री करेगा 9, और यहाँ पे -1 हटा देगा। बच्चों बात एक ही है अलग अलग है? एक ही है। एक ही है। एक ही। सही है हमजा? जी सर ये सर। फिर समझा दें, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ओके, मुझे बताओ अपना क्या नाम है, महत, हाउ महक। मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 10। 10। महत जब पहली दफा मैं कोडिंग करूंगा तो 10 -1 होता है, तो पहली जी दफा सर। बाउंड्री की फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9। 9। लेकिन अगर तुमने अपर बाउंड करा तो क्या होगी? 10। 10। तो मैं कह रहा हूं यार ठीक है, तुम लोअर बाउंड इंडेक्स को चलाना 1 से लेके कहां तक? बाउंड्री -1। वहां 10 -1 ठीक है। कितना हो गया? 9 हो गया सर। तो बात तो वही है ना यार। जी सर वही है। ठीक है, एग्जामिनर इसको कैसे करता है वो बताता हूँ। एग्जामिनर कहता है बाउंड्री को करो 9, और यहाँ ठीक पे है। सिर्फ बाउंड्री लिखो, तो हुआ तो 9 ना यार। हाँ 9 ही हुआ, ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। कोई मसला है जी यार? सर। नहीं सर, हो गया ठीक, तो क्लियर। बबल शॉट में ठीक है, पहली दफा में बड़ी देर लगती है इसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और हम लोग बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इट्स ओके। तो बच्चों एक काम की बात हमने अभी क्या सीखी, वो ये सीखी कि भाई स्वैप में होगा फॉल्स, और अंटिल में भी वही होगा, स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स। बच्चों बोलो, स्वैप में होगा फॉल्स और अंटिल में भी क्या होगा? स्वैप के अंदर फॉल्स। 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 और जब स्वैपिंग परफॉर्म होगी तो स्वैप हो जाएगा ट्रू, और ट्रू पे कभी खत्म नहीं करेंगे। ट्रू पे कभी खत्म नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। नहीं नहीं। करेंगे। अब गाइस जब मैं तुम्हें कहता हूं यार ये एग्जामिनर स्वैप को कहता है नो स्वैप, क्योंकि एग्जामिनर तो अंग्रेज है ना, और अंग्रेज समझ रहा है कि मैं नो स्वैप करके बच्चों को बड़ा आसानी दे रहा हूं, लेकिन वो हमें और कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर की बात है तो भाई हमें सुननी पड़ेगी। बच्चों मैं वर्ड दे रहा हूं नो स्वैप। नो स्वैप में अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? स्वैपिंग परफॉर्म हो गई, हाँ या ना? बोलो। नहीं नहीं हुई। हुई। नहीं नहीं हुई। नहीं होगी ना। शाबाश, नो स्वैप में ट्रू का मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं नहीं हुई। होगी। नहीं। नहीं हुई। वेरी गुड। तो गाइस मुझे ये बता दें कि इस लाइन में क्या आना चाहिए? फॉल्स। नो स्वैप फॉल्स।
कि स्वैप हो गया तो नो स्वैप नो नहीं। स्वैप होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? नो स्वैप इक्वल्स टू, फॉल्स। false, जब स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी तो नो स्वैप नहीं रहेगा, नो स्वैप हो जाएगा फॉल्स, यानी कि स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। सही कह रहा हूं? yes, जी सर। नो स्वैप। ठीक है, तो गाइस यहां पे क्या आना चाहिए फिर? नो स्वैप ट्रू, क्यों ट्रू? क्यों? क्योंकि नहीं हुई स्वैपिंग। शाबाश बच्चों, सबको समझ आ रही है इसकी बात? जी सर। ठीक है, और जो ऊपर होता है वही अंटिल में आता है ना, तो अंटिल में बताओ क्या आएगा? बोलो। नो स्वैप ट्रू। नो स्वैप ट्रू। हाँ, क्योंकि स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ ली तुम्हें, और ये नो स्वैप फॉल्स नहीं हो रहा। एम आई क्लियर बच्चों? नॉट नो स्वैप लिख सकते हैं। नहीं, एक बात बोलो, या तो नो स्वैप बोलोगे या स्वैप को नॉट कर दोगे। बच्चों यहां तक कोई मसला है? कितनों को नहीं समझ आ रहा भाई, बता दो। क्लियर है? अच्छा, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, सबसे मुश्किल बात है। बच्चों बताओ, अगर स्वैप के बजाय मैं नो स्वैप वर्ड रखता हूं तो बताओ नो स्वैप का क्या करना है भाई? नो स्वैप इक्वल टू वर्ड शुरू में ट्रू। परफॉर्म नहीं हुई। ट्रू। ट्रू। दोबारा बोलो, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में ये चल रहा है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। कभी भी नो स्वैप को मत देखो। नो स्वैप दिमाग में है, बोले स्वैपिंग हुई या नहीं हुई? महत हुई या नहीं हुई? महत, मारिच, सर नहीं हुई इसमें पे। नहीं हुई ना, तो नो स्वैप में ट्रू है। ठीक है, और जब स्वैपिंग हो जाएगी तो नो स्वैप में क्या आएगा? उल्टा है ना एक्चुअल में, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा नो स्वैप के अंदर? ट्रू। ट्रू। तो जो ऊपर होता है ना वही यहाँ पर आता है, ये भी एक ट्रिक याद कर लो। गॉट इट बच्चों? यस। अच्छा, बच्चों मैं तुम्हें कहता हूं, अब एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं सब ना। एग्जामिनर ने जो ज्यादातर पास पेपर में वर्ड यूज करे ना, जो एग्जामिनर ने ज्यादातर सॉल्व करे ना बबल सॉर्ट को, उस पैटर्न से पढ़ा रहा हूं। देखो, एग्जामिनर मोस्टली कहता है कि ना नो स्वैप यूज करो। क्या कहता है? क्या यूज करो? नो स्वैप। नो स्वैप। एग्जामिनर कहता है इंडेक्स को बोलो जे। बोलो इंडेक्स को क्या बोलो भाई? जे। इंडेक्स को वो क्या कहता है बेटा? जे। जे। ठीक है, चलो आओ। स्वैपिंग का कोड याद है या ये दोबारा बताना है? ये याद है ना? याद है सर। चलो, अब हम एक जरा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। एक पास पेपर का सवाल है। उस पास पेपर के सवाल में है कि ना एक एरे है, एरे का नाम है प्रॉड नम। बोलो एरे का नाम क्या है? प्रॉड नम। तो ये प्रॉड नम के अंदर 1D एरे, 100 एलिमेंट्स हैं। बोलो कितने एलिमेंट्स हैं? 100। सबको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कर लोगे? हाँ, यस। यस। मैं करूंगा, आप देखते रहेंगे। एरे का नाम क्या है? प्रॉड नम। वैसे तो एरे को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि एरे तो ऑलरेडी बनी हुई है ना बच्चों? एरे ऑलरेडी बनी हुई है, एरे डिक्लेयर करूं या नहीं करूं? नहीं करें सर। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूं। चलें गाइस, डिक्लेयर करते हैं अब हम लोग। पेपर में कर सकते हैं डिक्लेयर। करोगे तो कोई मसला नहीं है, वैसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि एरे तो दी हुई है ना। डिक्लेयर बाउंड्री, और क्या यूज करने वालों? इंडेक्स। डेटा की टाइप क्या होगी? इंटीजर। ठीक है, सर और बाकी अपर बाउंड, लोअर बाउंड, टेम्प नहीं और कर इंट रहा ना, बाउंड। डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। चीजों में कंफ्यूज हो गया वरना तुम लोग। डिक्लेयर, भाई एग्जामिनर बोलता है। अच्छा हाँ, एग्जामिनर इंडेक्स को क्या बोलता है जल्दी बताओ? एग्जामिनर ने पास पेपर में मार्क स्कीम के अंदर हमेशा क्या यूज करा है इंडेक्स के लिए? इसके लिए पढ़ाया था ना, इंडेक्स को क्या यूज कर रहा है? जी। जी, तो मैं भी आपको उसके पैटर्न पे लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि जब तुम पास पेपर करोगे तुम बोलोगे हाँ सर समझ आ रहा है। डिक्लेयर
बच्चों स्वैप के लिए कौन सा वर्ड लिखता है, फ्लैग या नो स्वैप? नो सर। नो स्वैप की डेटा की टाइप बोलो, बोलो। बूलियन। क्यों बूलियन क्यों? ट्रू या फॉल्स डिपेंड करेगा। शाबाश, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हमने पहली मर्तबा बाउंड की वैल्यू इनिशियलाइज करो, बाउंड्री की 100 में से एक माइनस करो, कितना बनेगा? 99। तो फर्स्ट टाइम बाउंड्री कितना होगा? 99। एम आई क्लियर बच्चों? हाँ भाई, रिपीट अंटिल लगाऊं, बोलो, या कुछ रहता है अभी? लगाए सर। लगा दूं? मैंने कहा रिपीट, और नीचे क्या आएगा बताओ? चलो, अंटिल की कंडीशन है, तुम लोग बताओगे, जल्दी बताओ क्या आने वाला है, बोलो ना। until not swap। नो स्वैप, नॉट नहीं, नो स्वैप नाम का वेरिएबल लिया है। नो स्वैप में क्या हो? चलो पहली दफा बता दो, रिपीट अंटिल में नो स्वैप में क्या रखेंगे? सर ट्रू। ट्रू क्यों? सर लूप के अंदर ट्रू रखेंगे कि नो स्वैप का ट्रू ये होगा कि स्वैप नहीं हुआ। शाबाश बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, नो स्वैप में ट्रू क्यों रखेंगे? क्योंकि स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। नहीं होगी। इसी तरीके से जो ऊपर होता है वो यहाँ पर आता है ना। तो बच्चों बताओ, नो स्वैप में यहाँ पे अंटिल में क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। ट्रू। ट्रू का मतलब है फ्लैग फॉल्स है, अब सही है है। भाई। नो स्वैप ट्रू का मतलब है कि अगर तुम फ्लैग रखते वो फॉल्स होता। याद आ गया? सही है? नहीं समझ आया? हाँ, आ गया सर समझ। सही। आ गया। गाइस, नो स्वैप ट्रू का मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ रिपीट करते जाओ जब तक कि तुम्हें स्वैपिंग अगर हो जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा ना, हम स्वैपिंग हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे भाई फॉल्स ना हो, ट्रू हो। बच्चों कितनों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा? जिसको नहीं आ रहा बताएं जल्दी से। सर एक दफा और समझा दूँ। अभी समझा है। यार इसको ना अम्मार, कभी भी ये नो स्वैप का कॉन्सेप्ट नहीं समझो। अम्मार मुझे बताओ, नो स्वैप ट्रू का मतलब क्या है? कि स्वैप नहीं होगा। स्वैप नहीं होगा। तो अम्मार मैं लूप जब खत्म करूंगा जब मुझे स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मार बीच यस में जब भी मैं कोड लिख दूंगा था तो नो स्वैप को मैं कर दूंगा क्या, फॉल्स। तो फॉल्स। अगर नो स्वैप फॉल्स होगी इसका मतलब है स्वैपिंग एक दफा हो गई है। जी सर। ठीक है। और अगर स्वैपिंग एक दफा हो गई तो मैं बोलूंगा भाई दोबारा चलाओ। और तुम्हें जब तक करना है जब तक कि तुम्हारी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी। हमारा अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नो स्वैप फॉल्स नहीं होगा। हाँ या ना? जी नहीं होगा तो ये एज इट इज जब यहां पर आएगा विदाउट एनी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुए हुए तो नो स्वैप हो जाएगा ट्रू। ठीक है। सही है। तो लूप चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ जब तक तुम्हारी इफ की कोई भी ए बी से बड़ा ना हो। हमारा अगर ए बी से बड़ा हो जाएगा तो नो स्वैप में आ जाएगा फॉल्स, गड़बड़ हो जाएगी, है जी ना। सर। और अगर ए बी से बड़ा नहीं होता तो नो स्वैप की वैल्यू ट्रू ही रहेगी और वो कंडीशन को इग्नोर करते हुए नीचे आएगा और नो स्वैप को करेगा ट्रू। ठीक है। सही है सर। बच्चों इसकी आसान एग्जाम्पल लेते हैं। नो स्वैप में ट्रू, इसका मतलब स्वैपिंग नहीं हुई। और अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ, ये कोड रन नहीं हुआ बच्चों, अगर ये वाला कोड एक भी दफा रन नहीं होगा तो नो स्वैप क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। और जब भी ट्रू रहेगा ट्रू इसका रहेगा। मतलब है कि डेटा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं। बच्चों ये बात समझ आई सबको या नहीं आई? आ गई। आ गई। अब कोड कंप्लीट कर लूं मैं? सारे बच्चे बताओ, कोड कंप्लीट करें? जी सर। चलो यस। गाइस, अब इसके अंदर अच्छा एक और बात, और बाउंड्री कहाँ तक जाएगी? बाउंड्री अगर ऐसा ना हो तो बाउंड्री कहाँ तक जाती है? 1 तक ना? सही है बच्चों? सर इसमें हम बाउंड्री नॉट इक्वल टू 1 नहीं करेंगे? एक ही बात है यार, बाउंड्री ग्रेटर देन 1 करूं। सर अगर हम बाउंड्री इज इक्वल टू 1 अगर हम करते हैं तो ये तो हो जाएगा कि जब तक बाउंड्री 1 रहे, इस तरह तो गलत नहीं ही हो नहीं नहीं, जाएगा। इसका मतलब ये होता है जब बाउंड्री 1 होगी तो खत्म होगा। रिपीट अंटिल में जैसी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो खत्म होता है, या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो खत्म होगा। इट्स नॉट वाइल डू एंड वाई। अच्छा ठीक है ठीक। ठीक है। अब आते हैं फॉर के लूप पे।
इसके अंदर फॉर का लूप लगेगा। बताओ फॉर, बेटा इंडेक्स के लिए तुमने जे बोला है ना, फॉर जे इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, बोलो, 1 से लेके कहाँ तक, बाउंड्री तक। बाउंड्री। बाउंड्री सर वाइल का से सेम रहता है, बस बाउंड्री का। वाइल की कंडीशन थोड़ी चेंज होती है। जी बेटा जी, ये तुम्हारा फॉर का लूप है। अब अंदर लगेगा बच्चों, एरे का नाम बताओ क्या है, डॉट डॉट। प्रॉड। प्रॉब्लम। याद है स्वैपिंग के लिए क्या लिखते थे, अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए बी से बड़ा है, तो बताओ टेम्प में क्या आ रहा था, ए और फिर ए में क्या आता था, बी बी और फिर बी में क्या आता था, टेम्प एम। एम। और फिर स्वैप नाम के वेरिएबल में। अब बच्चों ए और बी को प्रॉड नाम जे करेंगे और बी को बोलेंगे प्रॉड नाम जे प्लस वन, याद आ रहा है। चलो इफ प्रॉड नाम कंप्लीट कराओ मुझसे, प्रॉड नाम प्रॉब्लम ये सर टैब में जाएगा। नहीं, पहले कंडीशन तो बताओ, ए बी से बड़ा है, अच्छा। यस। जे प्लस जे वन। प्लस बी क्या वन था सर? बी इस अगला एलिमेंट। अच्छा प्लस वन हो जाएगा। सही, अगर ए बी से बड़ा है तो देन में तुमने मुझे बोला कि सर टेम्प में डाल दें ए, जी। प्रॉब्लम टैब में। डॉट नम जे। यानी कि पहला एलिमेंट प्रॉड नाम के जे में चले गया। गाइस दूसरा एलिमेंट ए के अंदर बी आएगा ना, जी सर। प्रॉड नाम जे में आ जाएगा क्या, प्रॉब्लम जे प्लस वन। और बी में क्या आ जाएगा पम्मार, मार बी में क्या आएगा, प्रॉड प्रॉडनम जे। नहीं बच्चों, बी में क्या आएगा टेम्प बताओ, आएगा। टेम्प टेम्प आएगा ना आएगा। मार। टैब आएगा सर। ठीक है गाइस, ये तो काम हो गया। फ्लैग को तुमने क्या लिया है? सोच के बताओ, व्हाट इज योर फ्लैग हियर। नो स्टेप ट्रू हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। बच्चों ये क्या कह फॉल्स। रहे हैं, कह रहे हैं कि सर नो स्वैप फॉल्स हो जाएगा, हाँ है ना। सर फॉल्स हो जाएगा। क्यों, मुझे तो समझाओ, मुझे नहीं समझ आई, नो स्वैप तो फॉल्स वो क्यों। प्रॉडनम जे बड़ा हो जाएगा ना, स्वैपिंग प्रॉडनम हुई है जे प्लस सर। वन पे। महत वाली बात अच्छी है, महत क्या बोल रहे हो आप, स्वैपिंग हुई है। स्वैपिंग हुई है, तो नो स्वैप का मतलब है, हम बोलेंगे नो स्वैप नहीं, यस स्वैप हुई है ना भाई, तो हम यस बोलेंगे सर। भाई नो स्वैप। अब तुम अपनी कंडीशन को फॉल हो वो जाएगा। नहीं है फॉल्स कर दो, क्योंकि अब तुम हो चुकी हो, है ना। ठीक है बच्चों, और अब तुम फॉर का लूप खत्म कराओगे, तो फॉर का लूप मैंने खत्म कराया। नेक्स्ट बच्चों बताओ, फॉर का लूप जब खत्म होगा तो फॉर के लिए वेरिएबल कौन सा लिया तुमने, बोलो, जे जे। जे सर। नीचे क्या बोलूंगा, नेक्स्ट जे। जी। क्लियर है, जी हाँ। सर। और लास्ट में क्या होता है, बाउंड्री प्लस वन माइनस वन अगले के लिए, बोलो यार, माइनस माइनस। वन सर। ताकि नेक्स्ट बोल। एलिमेंट याद आइए बच्चों सबको। जी सर। बच्चों ये कोड बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला है, इसको इसको नए तरीके से कराया जो एग्जामिनर कहता है। अब एग्जामिनर अगर पेपर में बोलेगा ना तुम्हें एफिशिएंट कोड लिखना है, क्या लिखना है, एफिशिएंट कोड। तो एफिशिएंट कोड का मतलब है तुम्हें नो स्वैप वर्ड को या तुम्हें इस फ्लैग को यूज करना है ना, यही है ना एफिशिएंसी, बीच में रोकने वाला। जी सर। सही है, तो उसमें अगर तुम ये बाउंड्री वन भी नहीं लिखो तब भी चलेगा, अगर वो बोलेगा कोड तुम्हारा एफिशिएंट है। बेटा हमजा, कोड एफिशिएंट कब होगा, जब तुम्हें बीच में वैल्यू मिल जाएगी ना, मतलब तुम्हारा डेटा बीच में ही सॉर्ट हो चुका होगा ना। जब डेटा बीच में यस। सॉर्ट हो जाएगा तो एक आइटरेशन पे आके नो स्वैप ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन कहीं पर रन नहीं होगी। बच्चों समझिएगा, अगर पहली आइटरेशन में एक दफा स्वैपिंग हो गई तो नो स्वैप हो जाएगा फॉल्स, और ये दोबारा चलेगा। सही है, फिर सेकंड आइटरेशन में ना नो स्वैप वाली चीज, यानी कि तुम्हें एक दूसरे की वैल्यू एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इफ वाला कोड कहीं पर भी ट्रू नहीं होगा। जब इफ वाला कोड कहीं पर भी ट्रू नहीं होगा तो ये लूप सिर्फ खामोशी से घूम के यहाँ पर आ जाएगा, और नो स्वैप के अंदर होगा ट्रू। जैसे ही नो स्वैप के अंदर ट्रू है तो लूप हो जाएगा स्टॉप। सही है,
तो ना मैं जब एक वो था ना स्टूडेंट, तो मैंने क्या करा था, मैंने तो एक शॉर्टकट लगाया हुआ था कि यार नो स्वैप में अगर यहाँ ट्रू है तो वही ट्रू यहाँ पर भी आ जाएगा, और स्वैपिंग जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। है मैं क्लियर बच्चों? जी सर। सर आपने भी ये लेवल्स किया है? दवाई तो खाने दे, रुक जाओ। क्या कह रहा हूँ महात? सर आपने भी ये लेवल्स किया है? नहीं नहीं, मैंने एलिविस नहीं करा। तो हमने यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा है ना, ठीक है सर। हाँ 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 हाँ। हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो ना ये नो स्वैप वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अलग था ना बच्चों ये। सर मुझे बाउंड्री इज इक्वल टू वन में अभी भी कंफ्यूजन हो रही है। बाउंड्री इक्वल्स टू वन में? कहाँ सर पे, क्योंकि यहाँ? सर जब तक बाउंड्री वन रहेगी सर, मुझे लाइक समझ नहीं आ रही नीचे सर, अंटिल वाले में। ठीक है, लड़के मुझे बताओ रिपीट अंटिल में होता क्या है? सर लूप चले जब तक वो कंडीशन जो हमने बताई है वो पूरी हो जाए। सही। तो अपना रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ जब तक बाउंड्री वन ना आ जाए। लेकिन अगर बाउंड्री वन आएगी तो क्या हो जाएगा? सर हम बाउंड्री नॉट इक्वल टू वन करेंगे ना यहाँ पे। नहीं ना, समझो बात को। मुझे बताओ रिपीट अंटिल लूप कब चलता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नॉट सेटिस्फाइड होती है? नॉट सर सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। सही। होती है। गलत बोल रहे हो बाकी बच्चों सब सुन लो। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो लूप चलेगा। रिपीट करते जाओ अंटिल ये कंडीशन नहीं आ जाए, रिपीट करते जाओ अंटिल ये कंडीशन नहीं आ जाए। और अगर ये कंडीशन आ गई तो क्या होगा? रुक जाएगा। रुक जाएगा। क्या नाम है तुम्हारे जिस बच्चे ने सवाल करा था? सर मॉरिच। मारिच। रिपीट करते जाऊंगा, अगर नो स्वैप में ट्रू आ गया तो बीच में खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? जी सर। ठीक है मारिच। और अगर नो स्वैप में ट्रू नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं राइट साइड से डेटा को सॉर्ट करते जाऊंगा। तो मैं बाउंड्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुमने मेरे से या नहीं पढ़ा? जी पढ़े ठीक, सर। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये वाली देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो हमारे जब मैंने यहाँ ये करा था, ए बी से बड़ा है, डेटा स्वैप हुआ, तो ना हमारी लास्ट या बाउंड्री अगले एलिमेंट के लिए 3 इंडेक्स हो गए थे, याद आया? जी सर। ठीक है। फिर जब मैंने ये करा तो अगले एलिमेंट के लिए दोबारा बाउंड्री -1 हुआ, तो कितना एलिमेंट होगा नेक्स्ट के लिए बेटा? 2। हाँ ठीक है। अब बताओ मारिच लास्ट में जब एक और माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे? सर वन। 1 का मतलब क्या है? एक अकेला नंबर बचेगा। जी सर। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि यार डेटा सॉर्ट करते जाओ, अगर बीच में मिल जाएगा तो फ्लैग रोक देगा, और अगर नहीं मिलेगा तो अगले के लिए एक और -1 हो जाएगा, तो बाउंड्री 2 हो जाएगी। फिर इन दी एंड बाउंड्री यानी कि लास्ट इंडेक्स 1 ही बचेगा। जी सर। सही ठीक है। है। तो मैं भी यहीं पे यहाँ पर यही कह रहा हूँ, रिपीट करते जाओ। दो बातें, या तो डेटा बीच में ब्रेक होगा, या राइट साइड से सॉर्ट करते 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 बिल्कुल लास्ट तक आ जाओगे। बच्चों ये देखो, ये देखो हमारी सर मैंने मतलब अगर दोनों में से एक भी ठीक होगी तो स्टॉप हो जाएगा? तभी तो और लगाया है मैंने। जी 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 ठीक हो गया सर। ओके। मारिस तुम्हें यहाँ से ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि ना, मैं कह रहा हूँ यार लूप को वाइल भी लगा सकता हूँ, रिपीट भी लगा सकता हूँ। एफिशिएंट क्या है बेटा, कि हम यूज ऑफ फ्लैग करें, दिस इज स्वैप या नो स्वैप, और जैसी स्वैप में फॉल्स होगा तो लूप बीच में ब्रेक कर दोगे। ठीक है। और अगर एफिशिएंट नहीं होगा, इनएफिशिएंट अगर होगा तो क्या होगा? बाउंड्री को राइट साइड से माइनस करते करते करते, मारिस तुम बताओ, राइट साइड से अगर बाउंड्री माइनस होते 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 आएगी तो बताओ लास्ट बाउंड्री क्या होगी? सर वन। और 1 पे लूप क्या होना चाहिए? स्टॉप। स्टॉप। अगर तुमने स्वैपिंग वाला फ्लैग नहीं लगाया तो तुम बाउंड्री से कर सकते हो, बट बाउंड्री से टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ है ना? जी सर। ठीक है। तो बताओ अब ये बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ये टाइम जी सर कंज्यूमिंग है ना, मतलब एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी तो यहाँ से कि भाई वैल्यू अगर सॉर्ट हो गई है तो आगे नहीं जाओ, लेकिन ये तो धक्का स्टार्ट करके आगे लेके जाएगा और पूरी 1 आइटरेशन तक जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो जब भी एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा एफिशिएंट कोड लिखना है, तो तुम बाउंड्री =1 लिखोगे या नहीं लिखोगे?
नहीं लिखेंगे सर। नहीं लिखेंगे। आए बच्चों, अब जरा आपको पास पेपर दिखाते हैं, अच्छा सा पास पेपर है। ये रहा पेज नंबर 167। गाइस 167 निकाले मेरे साथ। ये रहा। सुकून से करेंगे हम लोग, आइए। भाई ये कोड है 167 ऑफ डायमंड बुक, निकाल लिया सबने? सर इसका क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? ये 8 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आया हुआ है। आए मैं अभी पास पेपर कराता हूँ। ओके। चलो भाई लड़कों जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ग्लोबल वनडी अरे, प्रॉड नम, डेटा की टाइप इंटीजर है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? बोलो। 5000। 5,000। द प्रोसीजर इज नीडेड टू सॉर्ट प्रॉड नम एरे, यानी कि डेटा को अरेंज किया जा रहा है इनटू द असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। बोल भी दिया उसने बबल सॉर्ट। ठीक है। बच्चों कहता है कि राइट प्रोग्राम कोड टू प्रोसीजर। प्रोसीजर वो होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। गाइस क्योंकि ये पुराना पास पेपर है 9608 का है ना, हमारा तो 9618 हो गया है। तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने को आता था, बट अब जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते। अब हम लोग किस में लिखते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। बोलो, हम किस में कोड लिखते हैं? सूडो AS कोड। सूडो कोड। सूडो कोड में। तो सूडो कोड में सर। मैंने कहा कि भाई मैं आपको ये कोड तैयारी तो करवा रहा हूँ, बट क्योंकि नए पास पेपर में यही चीज किस में आ सकती है, सूडो कोड में। तो मैं कह रहा हूँ पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग, सूडो बोलो कोड। बाय यूजिंग। सूडो कोड। 9608 में पेपर 2 में भी पाइथन थी। जी बेटा, पाइथन भी थी, पढ़ लो ना ये क्या क्या थी। पाइथन ये थी, पढ़ लो। कह रहे या तो विजुअल बेसिक में लिखो या तो पास्कल में लिखो, और अगर पाइथन में लिख रहे हो तो ये सब लिखो। ठीक है। तो अब हमारा 9618 है, तो हमें ये सब काम नहीं करने। हमें तो हमारा सवाल जब भी आएगा तो किस में आएगा, बोलो। नहीं नहीं, हमारा सवाल किस में आएगा, एएस के अच्छा अंदर, सूडो कोड, सूडो कोड, सूडो कोड के अंदर। ठीक है। बच्चों अब मेरा आपसे सवाल है, बताओ। प्रोसीजर बना रहा हूं मैं। बिल्कुल आसान है क्योंकि मैं पहले भी लिख चुका हूं। ये देख के आपको समझ आएगा या पूरा लिखूं दोबारा? बोलो बोलो। देख के समझ आ जाएगा। सर देख के आ जाएगा। आ जाएगा क्योंकि अभी लिखा तो था मैंने। जी सर। चलो गाइस, प्रोसीजर बनाना है, तो मैंने लिखा प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम सवाल में मेंशन है बच्चों, बताओ क्या मेंशन है? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट। तो मैंने भी क्या करा, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एम आई क्लियर बच्चों? चलो बाकी सारी चीजें वही हैं। क्या क्या है जरा देख लो। कहता है डिक्लेयर करा दो टेम्प को, डेटा की टाइप इंटीजर। डिक्लेयर कराओ नो स्वैप को, डेटा की टाइप बूलियन। बाउंड्री को और जे को डेटा की टाइप क्या, इंटीजर। ठीक है। सर इसने नो स्वैप का बोला तो नहीं था, लेकिन हम कर सकते हैं नो स्वैप यूज। हाँ हाँ, एग्जामिनर ज्यादातर ये यूज करता है। ठीक है, एग्जामिनर ने जब भी यूज करा है तो नो स्वैप ही यूज करा है। मैं पागल हूं, मैंने इतनी मेहनत कराई नो स्वैप में। क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स बोलेगा ना, या एग्जामिनर ने आपको बबल सॉर्ट की फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने को दिया, तो एग्जामिनर ने बुक के अंदर भी नो स्वैप का कॉन्सेप्ट दिया है। तो भाई एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है नो स्वैप और जे और बाउंड्री। तो मुझे हर हाल में बच्चों को कराना पड़ता है। समझ आई? भाई देखो दो तरीके ना, या तो एग्जामिनर तुम्हें लिखने को बोलेगा या वो खुद लिख के दे देगा। अगर उसने खुद लिख के दे दिया और कहा कंप्लीट करो, तो क्या करोगे तुम? गॉट इट? जी सर। तो भाई मैंने कहा कि भाई बबल सॉर्ट है, प्रोसीजर ये आ गया, टैम्प आ गया इंटीजर, नो स्वैप में आ गया बुलियन, बाउंड्री और जे। बच्चों व्हाट इज जे, जल्दी बोलो। इंडेक्स। 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 इंडेक्स है सर। शाबाश बच्चों, 5,000 है, 5,000 में से एक -1 करो, कितना बना? 4999। और इसको मैंने बाउंड्री में कर दिया। ठीक है। अब वही रिपीट अंटिल वाली कहानी है, बिल्कुल आसान है यार ये तो। रिपीट करते जाओ अंटिल। बच्चों अंटिल में बताओ क्या लिखूंगा मैं, बोलो। नो सर, ट्रू, ट्रू हो नो जाएगा। स्वैप। बच्चों ये कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल रहे? रिपीट करते जाओ अंटिल नो स्वैप में क्या होगा? आवाज कट रही है सर। जी गाइस, रिपीट करते जाओ अंटिल नो स्वैप में क्या होगा? ट्रू। 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 ठीक है। और बाउंड्री वाली बात नहीं लिखी क्योंकि एफिशिएंट कोड लिख रहा हूं। और बेटा पहली दफा नो स्वैप में ट्रू रखा सर है इसने इसका क्वेश्चन में मेंशन किया एफिशिएंट कोड लिखते हैं। हाँ उसने मेंशन किया होगा। ठीक है सर। अगर लिखना चाहो तो लिख दो बाउंड्री वाली बात भी।
ठीक है, ओके ओके चलो गाइस, अब वही बात है, नो स्वैप के अंदर ट्रू है, इसका मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई, कमेंट में मैंने लिख दिया। अब फॉर का लूप चला रहा हूं मैं, देख लो, फॉर जे इक्वल टू 1 से लेके बाउंड्री तक। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है, एरे का नाम है क्या, प्रॉड नम, और बी क्या होगा, प्रॉड नम, +1 नम J+1। J+1 एरे का नाम है प्रॉड नम, और पहले एलिमेंट को बोला है जे, बड़ा हो एरे ऑफ J+1 से। तो गाइस टेम्प में क्या आएगा बताओ। कॉर्नम J ठीक है, फिर आगे क्या आएगा, प्रॉड नम जे में क्या आने वाला है, कॉर्नम J+1 आगे बताओ, बी में क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट में आएगा क्या, टेम्प एम सर। एंड लास्ट में नो स्वैप के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू। हाँ जी सर फॉल्स। फॉल्स क्यों, सर फॉल्स। फॉल्स ट्रू क्योंकि आएगा नो सर, स्वैप। स्वैप स्वैपिंग हो होगा रही है इसका सर। मतलब होगा जब फॉल्स आएगा। भाईजान नो स्वैप का मतलब है स्वैपिंग परफॉर्म हो गई है, अच्छा 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 सर, ये कंफ्यूज कर रहा है, चलें ठीक यही है तो समझ कंफ्यूज गया। है, पूरा सवाल ही नो स्वैप पे घूम रहा है ना। जी सर सही है। पूरा सवाल, आज की पूरी क्लास ही नो स्वैप वर्ड के नाम है, अगर आप देखो तो। जी अगर मैं सिंपल कर दूं ना कि स्वैप इक्वल टू फॉल्स और यहाँ पे स्वैप इक्वल टू ट्रू कर दूं तो जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन यार एग्जामिनर आपको ये नो स्वैप वर्ड दे के घुमा देगा और आपका पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये करवाना लाजमी है। ठीक है, यानी कि जब भी तुम्हारी स्वैपिंग होती है तो नो स्वैप फॉल्स हो जाता है। तो मैंने कहा यार जब ये नहीं होगी तो नो स्वैप क्या होगा, नो स्वैप ट्रू होगा। तो मैंने कहा भाई लूप को भी जब खत्म करूंगा जब नो स्वैप क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू यानी कि स्वैपिंग नहीं करी तुमने। फिर तुमने जी लूप को सर। खत्म करा, बच्चों पता है ना लूप को खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो एंड फॉर या तो नेक्स्ट जे, कौन सा पसंद है आपको, बोलो। नेक्स्ट सर वाले नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आप नेक्स्ट लिख देना, एंड फॉर नहीं लिखना, दोनों तरीके होते हैं। उसके बाद जब तुम फॉर का लूप खत्म करते हो, अगली आइटेशन के लिए बाउंड्री को -1 करते हो और फिर दोबारा से नेक्स्ट आइटेशन शुरू करते हो। याद है ना पूरा कोड। जी सर। ठीक है जी सर। गाइस, जब तुमने पूरा लूप चला दिया और ये इफ की कंडीशन रन नहीं हुई, तुमने पूरा लूप चला दिया और तुम्हें इफ की कंडीशन को रन करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब इफ की कंडीशन की रन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो नो स्वैप में क्या हुआ, क्या रहा, ट्रू। ट्रू ट्रू। और इफ की कंडीशन अगर रन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो अंटिल में क्या आ जाएगा, नो स्वैप के अंदर ट्रू। इसका मतलब है आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोड को यहीं पर ही खत्म कर दो। एम आई क्लियर। जी सर। यस सर। ठीक है ना, यस सर। आसान था मुश्किल था, आसान था। आसान था, सिर्फ एक चीज नहीं थी, क्या नहीं थी आपके लिए बेटा, नो स्वैप नो स्वैप। नो सर। तो नो स्वैप को ना सिर्फ इतना याद रखो कि शुरू में नो सर इसका स्वैप। स्क्रीनशॉट लूँ? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 167 पे पूरा सर, सवाल है। हाथ पे लिख के ले देंगे। नहीं ना, बस इतना याद रखो कि शुरू में नो स्वैप ट्रू है और वही बात अंटिल में है और बीच में नो स्वैप जी फॉल्स है। सर ठीक है सर। सर A2 की क्लास है आज। हाँ है। हाँ, हिम्मत नहीं है क्लास लेने की। अच्छा, सर पेज नंबर 26 पे एक बबल सॉर्ट का क्वेश्चन है। 26। वो आपने चैप्टर 9 में डाला हुआ था, उसमें आपने लिख पाया था कि ये बबल सॉर्ट है। ओके, अभी कराते हैं। अभी मैं आपको एक मुश्किल सवाल देता हूँ, वो है पेज नंबर 162 पे। आ जाओ, क्या है ये सवाल 162 का, पढ़े आराम से गाइस, डायमंड बुक क्या 162। बोलो क्या है,
हाँ भाई बताओ ना यार, क्या हो गया? क्या सवाल क्या है ये हमजा? बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में क्या करना है? कितने एरे का नाम क्या है? यूजर नेम एरे। यूजर नेम एरे। आगे बोलो भाई, क्या है? जवाब दो यार। इस एरे में क्या कर रहे हैं? कह रहा है एक यूजर आईडी है और एक क्या है बेटा? यूजर। यूजर नेम। सही है। राइट साइड से तुम जो भी निकालोगे वो क्या होगा? राइट साइड वाला क्या होगा? यूजर नेम। और लेफ्ट साइड के जो 6 कैरेक्टर हैं, यानी कि इसके जो 6 कैरेक्टर हैं वो क्या? यूजर आईडी। ऐसी है। यूजर आईडी कितने कैरेक्टर की है? जल्दी बताओ। कितने 6। स्ट्रिंग की है? 6 की। और जितना भी बचेगा वो क्या होगा? यूजर नेम। नेम बच्चों नेम कह रहा है राइट सूडो कोड ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर वो जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, प्रोसीजर का नाम होगा बबल सॉर्ट टू परफॉर्म एफिशिएंट बबल सॉर्ट। बच्चों एफिशिएंट बबल सॉर्ट का मतलब क्या है? सिर्फ बाउंड्री की बात नहीं करनी है, किसकी बात करनी है? नो स्वैप की या फ्लैग की। ऐसी है। जी सर। यस। जी सर। In order to the array is to be sorted in ascending order of user ID। बच्चों यूजर आईडी कहां से शुरू होती है? राइट से लेफ्ट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से। तो इसका मतलब है शुरू के नंबर को ही कंपेयर करना है ना। ठीक है गाइस, वो कह रहा है कि भाई ये अज्यूम करो कि एरे ऑलरेडी बनी हुई है और ग्लोबली डिफाइंड है, तो आपको बाद में दोबारा से डिक्लेयर करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। जी है। तो इतना सिंपल है। अब मैंने बोला यार आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। यूजर नेम एरे का जे, बहुत बड़ा एरे, तो इसको ये डाल दो फर्स्ट आईडी में। ठीक है। तो बताओ महात, अगर मैं फर्स्ट आईडी के अंदर डालता हूँ यूजर नेम एरे का जे, तो सेकंड आईडी में क्या डालूंगा? यूजर नेम। सेकंड नेम। मैं कह रहा हूं अगर एक वेरिएबल बनाता हूं ए का नाम रख लेता हूं फर्स्ट आईडी। ठीक है, तो फर्स्ट आईडी में क्या होगा? यूजर नेम एरे का जे। हाँ है ना? जी सर। इंडेक्स, इंडेक्स इज जे। हाँ जी। और बी क्या होगा? बी क्या होगा? यूजर नेम एरे जे प्लस। +1। सही है ना? ताकि चीजें शॉर्ट हो जी जाए। सर। कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। नहीं। तो भाई हम यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं बच्चों, जरा सुकून से देखें। एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का नाम है बबल सॉर्ट। यहाँ पे हमने टेम्प लिया, यहाँ पर हमने फर्स्ट आईडी ली, यहाँ पर हमने सेकंड आईडी। सेकंड आईडी और फर्स्ट आईडी क्यों लिया मैंने? जल्दी बताओ। क्वेश्चन में था। नहीं ना, कहाँ था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो था ही नहीं। सर दो बताई हुई है उसने, यूजर आईडी यूजर नेम। बच्चों क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? बोलो। मैं कह रहा हूं कि मैंने फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी एक अपना वेरिएबल बनाया है, जिसको मैं शॉर्टली ए और बी कह रहा हूं। सही है लड़कों? अब मैं आगे कर रहा हूँ नो स्वैप, फिर कर रहा हूँ बाउंड्री, फिर कर रहा हूँ जी। सर इसकी जरूरत क्या थी फर्स्ट जरूरत आईडी और नहीं है, सेकंड? शॉर्ट कर दिया बस, कोई जरूरत नहीं थी, मैंने शॉर्ट कर दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है। फिर बाउंड्री को मैंने 99 किया। क्यों 99 किया रौनक? जल्दी बताओ। 8 100 कम हो एलिमेंट। गया। 100 एलिमेंट है तो पहली दफा बाउंड्री 99 हो गई। ठीक है। जी वो अपर बाउंड -1 शाबाश। आपने की। गाइस फिर मैं रिपीट अंटिल का लूप चलाता हूँ, वही घिसी पिटी, आपको फॉर्मेट पता है। और नो स्वैप के अंदर पहली दफा होता है ट्रू। सही है। और अंटिल में भी वही होगा जो ऊपर पहली दफा होगा, यानी कि नो स्वैप के अंदर क्या? ट्रू। गाइस मैंने यहाँ पे बाउंड्री की कोई बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ये एफिशिएंट है। एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। फिर वही बात कि फॉर जे इक्वल टू 1 से लेके बाउंड्री तक। ठीक है। अब मैंने क्या करा? एक्चुअल में स्वैपिंग तो यहां से होती है ना, तो बस मैंने एक जबरदस्ती का काम कर लिया कि यार एरे को एक छोटे वेरिएबल में डाल दो, दैट इज फर्स्ट आईडी। और एरे के सेकंड एलिमेंट को दूसरे आईडी के अंदर डाल दो, दैट इज सेकंड आईडी। तो बच्चों ये फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी करके कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? अगर हो रहे हैं तो मैं हटा देता हूं। नो सर। नहीं सर। नहीं हो रहे ना? और यही बात यहां पर आ गई कि अगर फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी से बड़ी है, यानी कि अगर यूजर नेम एरे का जे बड़ा है यूजर नेम एरे जे +1 से। गॉट इट ना? जी बोलो बच्चों, डन? यस सर। तो भाई टेम्प के अंदर क्या आएगा? यू एरे जे में क्या आएगा? J+1 में क्या आएगा? नो स्वैप में क्या आएगा? आप लोगों को मुझे बताना है, बताएं भाई। टेम्प के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट आईडी। फर्स्ट आईडी, यानी फर्स्ट आईडी में क्या है? यूजर नेम जे। गॉट इट? जी सर। यूजर यूजर नेम अरेज है। शाबाश। गाइस ये एक्चुअल में फर्स्ट आईडी नहीं है, दिस इज यूजर नेम एरे का जे। और बोलो। सेकंड आईडी आएगा। यहाँ पे सेकंड आईडी आएगा। शाबाश। फिर क्या होगा? टेम्प सेकंड आएगा। आईडी में क्या आएगा? टेम्प टेम्प। आएगा। वेरी गुड।
और नो स्वैप में क्या हो जाएगा याद यहाँ हो पे? गया स्वैपिंग का कोड, फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। याद हो गया स्वैपिंग का कोड। हाँ, ये प्रैक्टिस कराता रहूंगा, याद होगा। ठीक है। फिर वही वाली बात हो गई कि भाई आपने फॉर का लूप यहाँ शुरू करा, यहाँ पे नेक्स्ट जे कर दिया, और गाइस बाउंड्री को -1 करते हैं ना हमेशा। जी सर। ठीक है। यस। हम लोग इसमें- और अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसको एरे की फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखवाओगे, ये भी बता दो। फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी के अलावा अगर एरे की फॉर्म में लिखवाओ तो कैसे लिखवाओगे? बोलो। टैम्प में क्या आएगा? सर यूजर नेम जे। यूजर नेम एरे जे। और यहाँ पे क्या आएगा ए के अंदर? अरे जे बार प्लस बार वन। यूजर नेम एरे लिखने की वजह से आपने फर्स्ट आईडी लिखा है। जी, अब आया ना समझ में, तभी तो लिख रहा हूँ। ये बार बार इतनी ख्वारी की वजह से मैंने क्या कर दिया था हमदा? यू फर्स्ट आईडी सेकंड आईडी। जी। सर देखो अगर मैं लिख फर्स्ट तो, आईडी सेकंड आईडी ना भी लिखे तब भी ठीक है ना? हाँ हाँ ख्वारी होगी ना, बस लंबा नाम है ना, उस लंबे नाम को शॉर्ट करने के लिए करा है ना मैंने, यही तो समझाना। ठीक है। यहाँ पे टेम्प आ गया, और स्वैपिंग परफॉर्म जब हो जाएगी तो नो स्वैप के अंदर आ जाएगा फॉल्स। एम आई क्लियर? जी सर। ठीक है ना बच्चों? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 162 पे आया ये सवाल। तो अब बबल सॉर्ट आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है? 8 मार्क्स का सवाल है ये, देख लो। कितने मार्क्स का है? 8 नंबर। 8 मार्क का। अक्टूबर नवंबर 17 में आया 23 के अंदर। और भी सवाल है मेरे पास जो मैं कल कराऊंगा आपको। तो मेरे ख्याल से पास पेपर करने से फायदा हो रहा है ना आप लोगों को, तो पास पेपर की फायदा है सर। है ना? जी। तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। कल बेटा मैं एक और पास पेपर कराऊंगा जो कि आपकी गोल्ड डायमंड बुक के अंदर है, वो है ये सर वाला। जी, सर जी वो आपने जो परसों क्लास ली थी इसकी लिस्ट लिस्ट की, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दें। जी अभी भेज देता हूँ। उससे पहले जरा ग्रुप पे होमवर्क लिखें पास्ट पेपर का, दैट इज पेज नंबर 160 ऑफ डायमंड बुक, जिसमें बबल सॉर्ट का ही कोड है। एक मिनट सर। 160 के बाद 158 मई जून 2020 में सवाल आया बबल सॉर्ट का। ठीक है। क्या क्या लिखा 160 एंड 158, देखो बबल 160 सॉर्ट। 158। हाँ, एंड दिस 2D एरे का बबल सॉर्ट। ये कौन से पेज पे, ये मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 37 लिख देते हैं। ठीक है, कौन से पेज पे है ये? ये क्वेश्चन नंबर लिखा है बस 37, वही लिख देता ये हूँ। बताएगा ना अपना हमजा, कहाँ पर है ये? एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका महत। जी सर। डू कंप्लीट द फॉलोइंग। सब पेज 162 वाले क्वेश्चन दिखाएगा एक बार फिर से। तू पहले ये तो बता दे ये कौन से पेज पे डायमंड बुक में? 156। 156 150 ऑफ डायमंड बुक। गाइस इसका स्क्रीनशॉट लें सर आदत ये से। आपने बबल सॉर्ट को 2D एरे में नहीं बताया। चलो तो मैं करा दूंगा ना, कल की क्लास भी तो है ना, 3 सवाल कल कराता हूँ। ठीक है। तो कौन कौन से पेज बताएं? 156, 160 158 150 156। फिर से दिखा दे। कौन सा 158 का? नहीं नहीं 162 वाले एक बार फिर से दिखा दे। 162 जो करा चुका हूँ। जी जी वो स्क्रीन ये लो, था उसका। ये लो फुरकान। संडे 2 में क्या करना है आज? सही है सर, ले लिया। गाइस ये भी एक पेज है 160, ये भी आपको कल कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो गाइस डायमंड बुक के ना ये पेजेस की पिक्चर ले लें जो कि अनसॉल्व होगा, उन पिक्चर्स को अपने ग्रुप पे शेयर कर दें और लिख दें कि ये 3 पेजेस होमवर्क है, ताकि वो बच्चे जिनके पास डायमंड बुक नहीं है तो उनके पास ना पूरा सवाल आ जाएगा, सो दैट यू गाइस कैन सॉल्व इट। सी यू टुमारो। देखते हैं कल आप तीनों में से कितने सवाल बबल सॉर्ट के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर इसकी क्लास कितने बजे है 2 की? मेरे पास शुरू करते हैं थोड़ी देर में। चलिए ठीक है सर।